गोजाइमास दोस्तों। तो आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं और आज हम देखेंगे राइजिंग सन। तो कहते हैं कि जापान इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो अभी टाइम हुआ है 4:52, 5:37 का सनराइज़ है। हम लोग जा रहे हैं लेक पर। इतनी सुबह या तो हम इंडिया में उठते थे जब हमें घर जाना होता था या किसी ट्रिप पे जाना होता था। कभी मॉर्निंग वॉक के लिए हम इतनी जल्दी नहीं उठे। ये फर्स्ट टाइम है और हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है जापान में, ठंड की है ना। हाँ। हल्की हल्की मस्त मौसम होता है इस टाइम पे जापान में। एज़ पर ऐप 5:37 पर सनराइज़ होने वाला है। अभी टाइम हुआ है 5:08 और जो आपको वो ऑरेंज दिख रहा है वहाँ से सनराइज़ होगा। अक्सर हम इस लेक पर आते थे बट फर्स्ट टाइम हमें इतना क्लियर माउंट फूजी दिख रहा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला जो पहाड़ देख रहे हो आप, ये माउंट फूजी है। इतना क्लियर जनरली दिखता था, बहुत रेयर दिखता था कभी कभार और बहुत थोड़ा सा धुंधला दिखता था, बट आज बहुत क्लियर दिख रहा है। उस साइड पूरा अंधेरा टाइप है, अभी हल्का हल्की रोशनी है और इस साइड से सूर्योदय होने की लालिमा है। मस्त उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है लेक में। बहुत ही सुंदर व्यू है। मतलब सुबह उठ के अगर ऐसा ऐसा व्यू दिख जाए ना, बॉडी आधी रिलैक्स तो वैसे ही हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर करने वाले थोड़ी देर योगा मेडिटेशन। आओ जापान का एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन दिखाती हूँ। यहाँ के लोग फ्रॉग स्टैचू के सामने प्रे करते हैं। फ्रॉग को जापानीज में केरू कहते हैं, जिसका मतलब होता है वापस आना। इसलिए लोग यहाँ पर विश करते हैं कि उनका पैसा, उनके प्यारे लोग और उनकी खुशियाँ हमेशा उनके पास वापस आ जाए। इसलिए वो यहाँ पे कॉइन चढ़ाकर प्रे करते हैं। जस्ट लाइक आवर इंडियन कल्चर, ये लोग भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। शोकन साहब वेट कर रहे हैं, तो चलिए हम पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी, जब तक सूर्योदय भी हो जाएगा। बढ़िया 1 घंटे का वर्कआउट करने के बाद अब हम यहाँ बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। जिस सूर्योदय को हम देखने आए थे वो इन बादलों की वजह से हम देख नहीं पाए हैं। भगवान भी लाइक, अच्छा तुम ज़्यादा शाने बनोगे, आज तुम सूर्योदय देखोगे, लो देख लो। तो जनरली इधर से हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि हम 6, 6:30 आते थे तो बढ़िया सूरज चमकता था, बट आज नहीं है। स्टिल हमने फिर भी बहुत अच्छा एंजॉय किया। ठंडा ठंडा वेदर था। माउंट फूजी देखा। अब माउंट फूजी पे थोड़ी देर में बादल ही आ जाएंगे, फिर वो दिखेगा ही नहीं। और अब हम जा रहे हैं अपने घर। फूजी को भी फूजी सान बोलते हैं। इसके पीछे भी सान भगवान मानते हैं ना, सामा भी बोलते हैं, फूजी सामा। अच्छा, ये मानते हैं, इनका बिलीफ है कि जो पूरा का पूरा जो जापान है फूजी सान से बना है। मतलब फूजी सान इरप्ट हुए तो वो जो सारा लावा था वो पूरा मास लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पूरा जापान बन गया आइलैंड, ऐसा इनका बिलीफ है। तो ऐसे अलग अलग, मतलब सबसे बड़ा फूजी सान ही इनका जो पूरा एरिया वो हुआ इरप्शन की वजह से। इस टाइम हम घूमने जाते थे और इस टाइम अब हम घूम के वापस आ रहे हैं। क्या प्रोग्रेस की है, वाह बेफिक्रेस। ओ इंजीनियर साहब, कल नहीं उठेगी तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक्चुअली क्या होता है, वीकेंड पे हम टाइम पे सोते हैं। कल हम 8:50 सो गए थे, तो बढ़िया 4:30 हम उठ गए। जब तो 21 दिन लगातार 7 डे उठेगी ना, हाँ, तो आदत बन जाएगी। तो आदत बन जाएगी, तो मानो डिसिप्लिन हो गई। वरना तेरे अंदर डिसिप्लिन लुक हु इज टॉकिंग। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन तो शोकन साहब में ही है।
यही उठेंगे सुबह, देखना कल। मैं तो नहीं उठूंगा, मैं तो उठेगा ही नहीं। आज भी यही उठे थे सुबह सबसे पहले, फिर मैंने उठा था। उठा तो नहीं था। फिर भी मैंने ही उठाया सबसे पहले। तो अब जाएंगे, जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज पहला नवरात्रा भी है, कल श्राद्ध पूरे हुए। कल हमने बहुत हैवी खा लिया, खीर पूड़ी छोले, जिसकी वजह से रात को इंडाइजेशन हो गया। नवरात्र का आज पावन से शुरू हो रहा है। कल मोदी जी आए थे रात को, हाँ, डबल बोनंजा मिला था। मिला था कल रात को हमें। बहुत सारा टैक्स खत्म हो गया। नई इंडिया, पता चला इंडिया में नई न्यू मिडिल क्लास भी आ गई है। न्यू मिडिल क्लास आ गई है। तो चलिए मंदिर साफ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शोगन साहब को ऑफिस भेजते हैं। और जितने भी यूएसए वाले हैं जल्दी से जल्दी भारत जाएं। सुबह सुबह पॉलिटिक्स मत घुसाओ यार प्लीज़ मेरे व्लॉग में, प्लीज़ बी पॉजिटिव। आप जैसे हो वैसे ही बातें मत करो प्लीज़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? करो। लो गाइस, वेंडिंग मशीन देख लो, ये यहाँ की दुकान होती है। चाहे आप 1 बजे आ जाओ रात को दुकान पे, चाहे आप सुबह 3 बजे आ जाओ, चाहे 4 बजे आ जाओ, है ना, आपको ये दुकान हमेशा खुली मिलेगी। बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल ये मक्खियाँ, अब तो ख़त्म हो जाएंगी। घर में ना इतनी मोटी मोटी आती है, और लिटरली कहीं से आने का वो ही नहीं है, सब फुल पैक है, फिर भी पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो जाती है। एक दिन तो भाई इतनी मोटी भाई, प्रिया का टांग को मारा, हाँ, घुसा ही नहीं, खाली हो गई इसकी। प्रिया मर गई। और तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसकी आत्मा घुस रही है, ये इसके आत्मा चल रही है। क्या मर गई और ये सब। अभी तो अभी अभी तो कह रही थी पॉजिटिव बात, अब देख रहे हो नेगेटिव बातें मेरे अंदर आती कहाँ से है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इंडियन मर्द कहीं नहीं सुधर सकते, यहाँ पे भी जो गाड़ी मेरे साथ अन्याय हुआ है। वायलेंस कौन सी थी है? कितना झूठ है ये, कितना गलत चीज गाड़ी तो नहीं दी। कितने झूठ है। किसने सी? मैंने नहीं नहीं, दी, पहले मेरे वो गाड़ी भगवान की कसम मैंने गाली नहीं दी। आज पहला नवरात्रा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने गाली नहीं दिया। और मैं नहीं माता बोला को तूने? कितने मानते पहले हो? कुत्ता नहीं बोला वहाँ पे। कहाँ बोला? वो तो कुत्ता था, तो कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे? कुत्ता था तो वो 3 मुक्के खाए तूने गाली के, कौन भगवान की कसम खा ले, तूने सुबह से गाली नहीं दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, आज प्रोटीन पियेंगे शोभन साहब। मूंग के क्या हाल है? वाह भाई, एक ही रात में स्प्राउट्स भी निकल गए इसकी, देख। हैंड वॉश कर लेती हूँ, हैंड नहीं धोए मैंने। हम एंजॉय कर रहे हैं ग्रीन टी, शोगन साहब एंजॉय कर रहे हैं अपना प्रोटीन। शोगन साहब हैं गुस्से में। बॉडी के लिए नहीं होता प्रोटीन, डाइट के मसल्स के लिए होता है, लेकिन डाइट के लिए दूसरा प्रोटीन होता है। जो आप अभी पी रहे हो वो मसल्स के लिए प्रोटीन है। तो अभी घूम के आए हैं, एक्सरसाइज करके आए हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है। तो पॉजिटिव मत होना लाइफ में, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ तो क्या है ना, लाइफ सुधर जाएगी। हाँ, मेरा पॉइंट मुझ पे ही मार दिया है ना। एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ, कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने बहुत डिफरेंस है। जब आप हंस यस के चुप हो गए ना, एग्जैक्ट, ये जो बहुत डिफरेंस है ना, इसलिए मैं कैमरे के एग्जैक्टली, सामने रहता यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं तेरी पोल खोलने के लिए कैमरे के पीछे। कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। आप पीछे रहो, आगे कोई इशू नहीं है, लेकिन बी पॉजिटिव लाइफ को लेके। जापान में सुबह सुबह पार्क या कम्युनिटी स्पेस में लोग इकट्ठे होकर रेडियो ताइसू करते हैं, एक शॉर्ट एक्सरसाइज रूटीन जो 1928 से स्टार्ट हुई थी। सिंपल मूव्स, लाइट म्यूजिक और एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ ये दिन की एक परफेक्ट शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जापान के लोगों की लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफस्टाइल का ये एक सीक्रेट है, डेली एक्सरसाइज और डिसिप्लिन। इसी वजह से सब फिट रहते हैं और एनर्जेटिक लगते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग शोगन साहब के लंच के लिए। तो पहले थोड़ा सा, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, है ना। और ये मैंने बॉईल नहीं किए हैं, वैसे ही मैंने रात को भिगोए थे ताकि बॉईल हो जाए, बट ये मैंने बॉईल नहीं किए क्योंकि ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। और हल्के हल्के इस पे अंकुर भी आ गया, तो हम थोड़े से ये डाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे,
धनिया पाउडर बड़ा टेस्टी लगता है। वैसे तो इधर धनिया मिलता है बट काफ़ी कॉस्टली होता है उसके कंपेरेटिवली में। जैसे अपने इंडिया में तो फ्री में भी मिल जाता है। और थोड़ी सी अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। अब हम इसमें डाल देंगे स्प्राउट्स। इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह प्रॉपर ऐड हो जाएगा। और इसके लिए अब काट लेंगे हम सैलेड। अगर ये अभी खाना होता ना तो मैं इसको अभी इसमें डाल के प्रॉपर करती, बट अगर मैंने अभी ये इसमें डाल दिया तो इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं सैलेड अलग से दूंगी बाउल में और ये अलग से दूंगी, सो दैट बाद में जब खाएं मिक्स करें तो क्रंच इसका पत्ता गोभी का बना रहे। सैलेड मैंने रेडी कर दिया है। ये मेरे स्प्राउट्स हो चुके हैं बहुत बढ़िया से। और अब जब तक मैं ये पूरा मेस क्लीन करूँगी, इसको पूरा क्लीन करने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं वॉश करूँगी, थोड़ा मंदिर वगैरह साफ़ करूँगी। इसलिए पहले मैं ये पूरा मेस क्लीन कर लेती हूँ। और आज मैंने इसलिए लहसुन प्याज भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। वैसे हम फास्टिंग नहीं कर रहे हैं बट ट्राई करेंगे कि थोड़ा सात्विक फूड ही खाएँ, क्योंकि फास्टिंग मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हर जगह नॉन वेज और ये सब मिलता है, कहीं हाथ ना लग जाए, कुछ वैसा ना हो जाए तो मन में वो गिल्ट रहेगा पाप वाला। इसलिए फास्टिंग नहीं करेंगे, बट यस ट्राई करेंगे दिल से कि हम पूरी जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं नवरात्रि के फॉलो करें। जापान के सिंक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे बकेट होती है, जो भी छोटा मोटा होता है इस बकेट में फंस जाता है, कुछ भी पाइप्स में नहीं जाता। और ये मैंने अलग से टांगा हुआ है, ये जो चिकनाहट होती है उसे रिमूव करने के लिए। ऐसे ही बकेट आपको वॉशरूम वाली पाइप्स में भी मिलेंगी, जिससे क्या होता है छोटा मोटा जो होता है वो इसमें रह जाता है, फंसता नहीं है, मतलब सीवेज पाइप्स में। ये बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। और बाद में इसको खाली कर दो जब लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जब मैं अब पूरा एंड कंप्लीट करूँगी ना तब इसको क्लीन कर देती हूँ। सो ऑल डन। एक बात है, मतलब अलग ही पॉजिटिविटी आती है जब आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो। और यहाँ पे हमने सब कुछ वॉश वगैरह कर दिया, मैंने प्लेट सब वॉश कर दिया। और अब शोकन साहब लगा देंगे धूप, मैं लगा दूँगी जोत। ग्रेट सक्सेस। आज तो काम भी बड़ा फास्ट हो रहा है, 7 ही बजे और मैंने शोकन जी का लंच भी पैक कर दिया है। मूंग, सैलेड, फ्लेवर्ड दही, जस्ट इन केस फॉर मीठा क्रेविंग होता है ना, तो ये प्रॉपर एलोवेरा वाला फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें एलोवेरा भी होता है, एलोवेरा के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। हम लोग तो अपने यहाँ पे एलोवेरा लगाते हैं तो कितने फेंक देते हैं, मुंह पे लगा लेते हैं। यहाँ पे एलोवेरा लिटरली बिकता है, 200-250 का एक इतना बड़ा उसका डंडा होता है, वो बिकता है। यहाँ पे लोग खाते हैं लिटरली, मतलब कहीं अपनी जगह भी खाते होंगे बट हम लोग नहीं खाते थे। तो मुझे देख के ऐसा लगा कि रामदेव वाली जो एलोवेरा की रेसिपी है वो कभी ट्राई करनी चाहिए, बट फिर लगता है जब इंडिया में होंगे तब ट्राई करेंगे, यहाँ पे क्यों इतना खरीदना है। तो ऑल सेट। अभी टाइम हुआ है 7:30 और सारा काम समाप्त हो चुका है। ये बर्तन अभी लगाने बचे बस, और सब कुछ फिनिश। अब बस नहाना धोना है, शोगन साहब को ब्रेकफास्ट देना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज फ्रूट्स ही हैं तो और अच्छा है। शोगन साहब की पूजा चल रही है तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और आज मौसम देखो, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी,
30% बारिश दिखा रखी है, तो हल्की बूंदाबांदी ही हो सकती है बस। जापान में काफ़ी बारिश होती है। तो आज मॉर्निंग रूटीन जनरली मेरा 9 बजे तक समाप्त होता था, क्योंकि 8 साढ़े 8 तक तो ब्रेकफास्ट और लंच ही पैक होता था, और उसके बाद उसके बर्तन और ये सब। बट आज जल्दी हो गया, तो चलो अब बस नहाना धोना बचा है। ला रही हूँ। तो अभी बज रही हैं 5। एक तो हम सुबह के 5 बजे मिले थे, और अब मिल रहे हैं हम शाम के 5 बजे। अभी मैं जा रही हूँ बिल भरने। अभी हमारा बिल आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस का बिल, तो इसको भरने चलते हैं। साथ में करेंगे थोड़ी सी ग्रोसरी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे भर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो भी भर सकते हो, बट हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हम कन्वीनियंस स्टोर पे ही सारी बिलिंग वगैरह करते हैं। तो चलो चलते हैं। ये जो आप खेत देख रहे हो, इसने भाई पिछली सर्दियों में बंद गोभी होती है ना, वो उगाई थी, कैबेज, और अब जाके इसने फसल लगाई है। बिल मैंने भर दिया है, और इतना सुंदर सनसेट हो रहा है ना, इतना प्यारा। लिटरली ये 2-2.5 महीने तो जापान में बेस्ट होते हैं, क्योंकि ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है, और इतना ठंडा मौसम है। फिलहाल चलते हैं ड्रग स्टोर, वहां से लेते हैं दूध, ग्रीन टी वगैरह, जो डेली ग्रोसरी होती है। एग्जैक्ट 1 आवर में मैंने बिल भी भर दिया, ग्रोसरी भी कर लिया, वॉक भी हो गई, और घर भी पहुंच गई। इस प्यारे से व्यू के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बेफिक्र, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।